जय हिंद। MPSIL स्टूडेंट बब्बर में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों सभी भारतवासियों के लिए धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जैसे कि उदाहरण के तौर पर दोस्तों कहते हैं लोग कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत में संविधान जो है उधार का थैला है। वो चीज़ दोस्तों आज ध्यान से देखेंगे। इसमें दोस्तों कुछ चीज़ें न्यायिक प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली और ये नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये दोस्तों कहाँ से आए वो दोस्तों चीज़ आज आप समझेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और लास्ट तक देखें। दोस्तों सबसे पहले यूएसए की बात आती है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों वहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के लिए सर्वोच्च माना जाएगा, वो चीज़ कहाँ से ली गई दोस्तों? यूएसए से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं हो सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसमें दोस्तों किसी प्रकार की कोई शोर सिफारिश नहीं चलेगी, वो कोर्ट के अनुसार होगा। फिर निर्वाचित राष्ट्रपति, लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति भी होगा, मतलब और फिर उसके ऊपर महाभियोग, मतलब उसके लिए हटाया कैसे जा सकता है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि की प्रक्रिया जो कहाँ से ली गई है? ये दोस्तों सारी चीज़ें ली गई अमेरिका से ली गई, मतलब यूएसए से। अब दोस्तों मौलिक अधिकार की बात करें। मौलिक अधिकार दोस्तों आर्टिकल भाग कौन से? भाग 3 में लिए गए हैं। भाग 3 में 12 से, और आर्टिकल जो है 12 से 35 तक 12 भाग 3 और आर्टिकल जो है 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार। दोस्तों न्यायिक प्रक्रिया दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों संविधान के आर्टिकल बाय आर्टिकल दोस्तों मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इम्पॉर्टेंट तरीके से समझाएंगे। अब दोस्तों ब्रिटेन की बात आती है दूसरे नंबर पर। मैंने ब्रिटेन लिया हुआ है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे किसी राज्य में रह रहे हैं तो उसकी नागरिकता अलग नहीं हो सकती। अगर किसी गांव में रह रहे हैं उसकी नागरिकता अलग नहीं हो सकती। जैसे कि कहने का सेंस मेरा ये है कि मान लीजिए यूपी में रह रहे हैं, मान लिया मैं ही रह रहा हूँ, यूपी में हम ही रह रहे हैं, एमपी मतलब मुनेंद्र, इसमें यूपी में हम ही रह रहे हैं। तो अब एक मुझे यूपी की नागरिकता और एक भारत की नागरिकता, दोस्तों ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं है। संविधान में आप कहीं मतलब कि भारत में किसी जगह कहीं भी रहें, वो दोस्तों नागरिकता एक ही नागरिकता होगी। कहाँ की होगी? हिंदुस्तानी या भारतीय, इस हिसाब से होगी। अब एक नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया। दोस्तों ये चीज़ दोस्तों कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अब दोस्तों आयरलैंड की बात करेंगे। आयरलैंड से क्या लिया गया? आयरलैंड से लेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत। अब दोस्तों ये चीज़ दोस्तों मतलब हर किसी एग्जाम में किसी न किसी रूप में ये चीज़ पूछी जरूर जाती है कहीं से ना कहीं। नीति निर्देशक तत्व जो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 4, ये मतलब भाग 4 में दोस्तों 31 से 51 तक क्या है मेरे? नीति निर्देशक तत्व। अब दोस्तों बात आती है नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड में कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड में कहाँ से? अपने भारत में तो आयरलैंड से लिए गए हैं, और वहाँ जो है आयरलैंड में कहाँ से लिए गए? वो दोस्तों लिए गए स्पेन से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है साहित्य कला क्षेत्र में दोस्तों मनोनीत करता है कुछ सदस्य के लिए राज्यसभा में और लोकसभा में। तो उस हिसाब से दोस्तों वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। अब बात आती है चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अब संवर्ती सूची जो केंद्र और राज्य दोनों जो है कानून जो है मिल के बना सकें। संवर्ती सूची का प्रावधान और केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन और संसदीय दो विशेषाधिकार। संसद के कुछ विशेष अधिकार होते हैं, उस हिसाब से केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और उनकी शक्तियों का विभाजन, और जो है संसदीय विशेषाधिकार, संसद के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं।
अब जर्मनी की बात आती है। जर्मनी के दोस्तों आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार जो है एवं संबंधित शक्तियाँ, मतलब राष्ट्रपति महोदय जो आपातकाल की घोषणा करेंगे तो दोस्तों मौलिक अधिकार को लिए मान्य नहीं किया जाएगा। मान्य मतलब राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि वो मौलिक अधिकार कोई अपना यूज नहीं कर सकता है, मौलिक अधिकार अपना यूज नहीं करता। उस हिसाब से ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान ही, मतलब आपातकाल के दौरान दोस्तों राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों का मतलब कि एकदम पकड़ सकता है। राष्ट्रपति जी महोदय पकड़ सकते हैं राष्ट्रपति जो कि मौलिक अधिकार कोई कहीं आ जा नहीं सकता है, उस हिसाब से दोस्तों। अब आपातकाल की बात की जाए। आपातकाल दोस्तों, आपातकाल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल पहला जो कौन सा होता है? राष्ट्रीय आपात होता है। राष्ट्रीय आपात जो कि 352 में दिया गया, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात के बाद फिर राष्ट्रपति शासन जो है कौन से में? 356, आर्टिकल 356 में मेरा क्या दिया? राष्ट्रपति शासन दिया हुआ है। फिर वित्तीय आपात, वित्त आपात जो है कौन से में? 360 दोस्तों। ये 352, 356, 360 मतलब 4 के डिफरेंस पर दोस्तों ये दिया गया है आपात। ये दोस्तों ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों बात आती है कनाडा की। 6 नंबर पर क्या लिया मैंने? कनाडा लिया। तो कनाडा में दोस्तों क्या है? संघात्मक दोस्तों, संघ और राज्य। संविधान में दोस्तों वर्ड पढ़े होंगे, संघ और राज्य। संघ क्या होता है और राज्य क्या होता है? संघ दोस्तों होता है, संघ बोला गया है केंद्र के लिए, केंद्र सरकार के लिए। और राज्य तो अपने जो अलग अलग राज्य बटे हुए हैं, 28 राज्य हैं वर्तमान में, वो दोस्तों वो क्या मेरे राज्य दिए हैं। संघ जो है केंद्र के लिए बोला गया है और राज्य जो है जो हाई हैं। फिर संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास है, मतलब कि संघात्मक विशेषताएं और जो अवशिष्ट मतलब जो बची हुई शक्तियां जो है सब किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, विषयिक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, संघ एवं राज्य के बीच जो है शक्ति का विभाजन जो है कहाँ है? ये कहाँ से लिया गया? ये प्रक्रिया ये ली गई है कनाडा से। अब आती है दक्षिण अफ्रीका की बात। दक्षिण अफ्रीका से बाद ले आती है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो है आर्टिकल दोस्तों 368 के तहत, आर्टिकल जो है 368 में दिया गया है दोस्तों। ये आर्टिकल दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। एक वित्तीय आपात है, ये मौलिक अधिकार दोस्तों कौन से भाग में लिए गए हैं और कौन किसमें जो है मौलिक कर्तव्य दिए, नीति निर्देशकता तो दिए गए हैं, उस हिसाब से दोस्तों ध्यान रखेंगे। फिर अब बात आती है मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिए गए? मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं। ये दोस्तों भाग 4 में क्या दिया गया? भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व जो कि 36 से 51 तक दिए गए हैं। अब उसके बाद दोस्तों अब जे मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4 का जो है आर्टिकल 51 का में दिया गया है। इसका आर्टिकल 51 का में इसका वर्णन किया गया है। अब रूस की बात होगी दोस्तों। जापान से दोस्तों क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है कहाँ से ली गई है? जापान से दोस्तों ली गई। दोस्तों आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों वीडियो में लाऊंगा। आप संविधान की वीडियो जो है पहली बात तो आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों वैसा जैसा होगा वैसा बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।